गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो पिछले दिन हमने सर्कल स्टार्ट किया था, तो आज नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। सर्कल का कुछ स्पेशल केसेस हम आज देखेंगे। तो इसमें हम पहले देखेंगे एक चीज। हमने पिछले दिन क्या सीखा था कि इस टाइप का इक्वेशन इज ए इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, वेयर सेंटर क्या था? सेंटर was h comma k and a क्या था? रेडियस। ठीक है, सो इसको हमने जब ब्रेक किया था तो क्या आया था? एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सो बेसिकली ये क्या बना? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स का एक टर्म है, वाई का एक टर्म है, प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल के कुछ भी एक, जब सपोज दिस इज सी, ए कांस्टेंट। सो दिस इज ए इक्वेशन कंटेनिंग एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई एंड कांस्टेंट, जहां एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलवेज सेम आता है। सर्कल के लिए ऑलवेज सेम होगा। सो यहां से क्या हुआ? एक जनरल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आया। जैसे स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन देखे हैं, सो यहाँ पे आया जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये फॉर्मेट तो सेंटर और रेडियस को लेके फर्स्ट फॉर्मेट डेफिनेशन वाइज आया। अब वहां से इस फॉर्मेट के बेसिस पे एक जनरल इक्वेशन आया। वहां पे क्या किया गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स के साथ माइनस 2h मल्टीप्लाई किया गया है, तो वो कुछ भी हो, हम इसे कंसीडर करते हैं कोई भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हमने 2gx लिया, 2fy किया y वाला के लिए, प्लस एक कांस्टेंट इसको c लिख दिया। सो ये इक्वेशन हुआ जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, जनरल फॉर्म है ये हुआ जनरल फॉर्म। बेटर हम इसे कहेंगे जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल और जनरल इक्वेशन। अब इसको अगर हम सोचते हैं कि इस फॉर्म में जाए, तो सेम जो प्रोसेस हमने पिछले क्लास में डिस्क्राइब किया था, होल स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर और एक्स को एक ब्रैकेट में लाओ, वाई स्क्वायर और वाई को एक ब्रैकेट में लाओ, और कांस्टेंट रह गया राइट हैंड साइड में। अब क्या करेंगे? इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना है? इसको स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2gx तो प्लस जी स्क्वायर करना है। तो राइट हैंड साइड में हमने जी स्क्वायर ऐड किया, माइनस सी है, जी स्क्वायर ऐड किया। इधर क्या करना है? एफ स्क्वायर ऐड करना है। सो एक एफ स्क्वायर इधर ऐड, सॉरी ये तो माइनस, एफ स्क्वायर ऐड कर दिया, तो माइनस सी के साथ जी स्क्वायर ऐड हुआ, एफ स्क्वायर ऐड। सो ये क्या बना? एक्स प्लस जी का स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसको थोड़ा और अगर हम फॉर्मेटिंग कर दे तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। इसमें क्या था? एक्स माइनस समथिंग उसका स्क्वायर था, तो इसको कर देंगे एक्स माइनस माइनस जी उसका स्क्वायर, और इसको कर देंगे y माइनस माइनस एफ का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में था रेडियस का स्क्वायर, तो ये अगर किस चीज का स्क्वायर होगा? इसका रूट करते हैं उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो अब इस जनरल फॉर्म को देख के हम क्या बता सकते हैं कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है। एंड नहीं होने से सेम क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट कॉनिक सेक्शन, मतलब एलिप्स और वगैरह, पैराबोला, हाइपरबोला, वो सब जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे।
डिफरेंट केसेस होते हैं, कहीं वाई स्क्वायर है नहीं है, कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, कौन एक बड़ा है दूसरे से, इस टाइप के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, वो अलग कॉनिक में आते हैं। सर्कल के लिए स्पेसिफिकली सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई जो होगा उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट मस्ट बी इक्वल, ये हमें ऑलवेज याद रखना है। अब इस इक्वेशन को देख के हम कह सकते हैं इस सर्कल का सेंटर इज माइनस जी कोमा माइनस ए, एक्स माइनस जो माइनस है, यहाँ जैसे एच माइनस था तो एच कोमा के हुआ था सेंटर, यहाँ माइनस जी कोमा माइनस एफ होगा सेंटर। इस इक्वेशन इस फॉर्मेट में रहने से इसे देख के ऐसे कह सकते हैं। एंड रेडियस क्या होगा, रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये होगा रेडियस। तो हमें जनरल फॉर्म क्या होता है वो पता चल गया। अब क्या होता है एक चीज, अगर हमें कोई इक्वेशन ऐसा एक दे दिया गया है, रियल वैल्यूज पुट कर दिए गए हैं, हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मेट में। अगर दिस सपोज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, चलो हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं ऊपर थोड़ा सा। ये सर्कल कब होगा, कोई भी इस टाइप का इक्वेशन सर्कल का फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, सब कुछ माना, बट फिर भी कुछ कुछ कॉम्प्लिकेसी है जिसकी वजह से ये सर्कल नहीं भी हो सकता है। क्यों, इफ देखो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अगर इक्वल टू सी हो जाता है तो रेडियस क्या आ गया, 0, सो दैट मीन्स सर्कल विल बिकम पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल मतलब इसका रेडियस नहीं है, पॉइंट है सर्कल। सेकेंड क्या कंडीशन हो सकता है, ये हुआ एक कंडीशन। दूसरा है अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लेस देन सी है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर छोटा हो गया सी से, सो जब माइनस करेंगे तो क्या हो गया, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो रेडियस क्या आ गया, इमेजिनरी हो गया। ठीक है, रेडियस क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो सर्कल कोई रियल सर्कल नहीं हुआ, सो दिस डज नॉट रिप्रेजेंट रियल सर्कल, ये रियल सर्कल है ही नहीं, डज नॉट रिप्रेजेंट रियल सर्कल बिकॉज रेडियस क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। ओनली कंडीशन है अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी होता है तभी होगा ये रियल सर्कल। सो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी अगर होता है तभी रियल सर्कल होता है। ये हमने जनरल फॉर्म को थोड़ा हमने इसको ब्रेक करके एनालिसिस करके ये समझा कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन सी फॉर रियल सर्कल। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है, मतलब जनरल सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स का भी सेकेंड डिग्री, वाई का भी सेकेंड डिग्री। तो एक्स का सेकेंड डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर होगा एक्स का, वाई का जनरल डिग्री में एक वाई का स्क्वायर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स का एक सिंपल एक्स से एक टर्म होगा, वाई से एक टर्म होगा। सो कितने टर्म होंगे वो पहले लिखते हैं, एक्स से एक टर्म होगा, वाई से एक टर्म होगा, एक कांस्टेंट तो होगा ही, सब इक्वेशन में एक कांस्टेंट आता ही है, प्लस जनरल सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई मिला के भी एक सेकेंड डिग्री टर्म है, ये सेकेंड डिग्री ये सेकेंड डिग्री, यहाँ पे एक्स एंड वाई मिला के एक्स वाई भी एक टर्म रहेगा। तो अब हम बाकी जो प्लेस है उसमें सुटेबली हम अगर कांस्टेंट फिल करते हैं तो यहाँ जनरली 2h फिल किया जाता है होल स्क्वायर का कैलकुलेशन पर्पस के लिए, लेकिन यहाँ पे 2h की जगह हम अगर कोई भी k लिख दे तो भी चलेगा। इट इज एक्स वाई का कोएफिशिएंट कांस्टेंट है। अब यहाँ पे एक्स वाई का क्या है, जो जनरल फॉर्मेट हमने इसका सर्कल का देखा उसी हिसाब से 2gx 2fy लिखा जाता है। ये सब कैलकुलेशन पर्पस के लिए 2g 2f ये सब रखा गया है। अदरवाइज बेसिकली आइडिया इज एक्स वाई का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट कांस्टेंट है। बट यहाँ पे देखो ये है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल नहीं है,
सो अगर हमें ये कहा गया इन व्हाट कंडीशन दिस will represent a circle, so it will represent a circle. कब? हमने डिस्कस किया है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी, ये पहला कंडीशन होना पड़ेगा। दूसरा क्या है, एक्स वाई वाला टर्म हमने देखा कि वो नहीं रहता है। जनरल इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्कल का जनरल इक्वेशन था ये, इसमें एक्स वाई नहीं था। सो एक्स वाई नहीं रहेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होगा, ज़ीरो करना होगा। दैट मीन्स एच को हमें ज़ीरो करना होगा, तभी ये टर्म वैनिश हो जाएगा। ये दोनों को हम इक्वल कर देंगे, तब जाके अब अगर हम इक्वल करते हैं तो ये क्या बनता है, सपोज हमने इक्वल कर दिया तो क्या बना, ए एक्स स्क्वायर प्लस इसको भी ए कर दिए, एक्स वाई हट गया, 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। बट यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब दिस इज सेम थिंग, मैं कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। मेन आइडिया इज एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम रहेगा, बिकॉज यहाँ कोएफिशिएंट सेम है तो हमने ए से डिवाइड कर देना है इसको। तो क्या बनता है, इस इक्वेशन को अगर ए से डिवाइड कर दें, दिस प्लस सी बाई ए, सो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये पोर्शन मैच कर गया। यहाँ जी बाई ए कांस्टेंट है तो यहाँ जी है, सो कोई भी कांस्टेंट 2 इंटू सम कांस्टेंट है, यहाँ भी 2 इंटू सम कांस्टेंट है, प्लस कांस्टेंट है, सो मैच कर गया फॉर्मेट। वैल्यू अलग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें फॉर्मेट मैच करना चाहिए, फॉर्मेट इस फॉर्मेट में आ गया वो। तो ऐसे हम किसी भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई को सर्कल बनाने का कंडीशन हम यहाँ पे सीखे हैं। अब हम देखेंगे कुछ कुछ स्पेशल केस में सर्कल का इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ये सब कुछ केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग ऐसे ही समझ जाएंगे ये सब, क्योंकि हमने बेसिक समझ लिया है। हमारा बेसिक क्या था, दिस एंड जनरल इक्वेशन, ये था बेसिक, ये हमने समझ लिया, मतलब हमने 90% काम कर दिया। ये कब, सपोज दिस सर्कल पासेस थ्रू दिस सर्कल, स्पेशल केस उसका डिस्क्रिप्शन ये है, दिस सर्कल पासेस थ्रू ऑरिजिन, ये एक स्पेशल केस है। ऑरिजिन, ठीक है, देखो सेंटर ऑरिजिन नहीं है, पास कर रहा है ऑरिजिन से, तो क्या होगा, ये ऑरिजिन मतलब 0,0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं अब कि सर्कल passes through origin can be represented like this, x minus a square y minus k का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, दिस। तो अगर हमें ये कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच पासेस थ्रू ऑरिजिन, और बस सेंटर दिया गया है, तो सेंटर ओनली एक चीज सफिशियंट है टू डिटरमिन और टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। यहाँ हमें रेडियस नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि पासेस थ्रू ऑरिजिन बता दिया है। तो जनरल जो फॉर्मेट हो गया ना इसका, स्पेशल केस का फॉर्मेट बन गया ये, जब ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। और अगर इसको और एक तरीके से देखें, अगर हम जनरल फॉर्मेट के हिसाब से देखो, तो देखो एनालिसिस सेम केस की जनरल के ऊपर भी कर सकते हैं, और इस फॉर्मेट डेफिनेशन से जो फॉर्मेट मिला इक्वेशन का उससे भी कर सकते हैं।
तो उससे किए तो हमें रेडियस ये मिल गया। यहाँ पे 0,0 से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, तो हम पुट कर देते हैं। ओरिजिन से पास करने से 0 स्क्वायर 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 0। दैट मीन्स सारे 0 हो गए, c इक्वल टू 0 आ गया। सो दिस जनरल फॉर्म गेट्स कन्वर्टेड टू दिस। इसका कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अब जैसे ही कोई भी जनरल फॉर्म हम देखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल अगर हम देखेंगे जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो देख के हम डायरेक्टली बता सकते हैं दैट सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन। तो हम जो ओरिजिन से पास करता है वैसा सर्कल का हम स्पेशल केस देख चुके क्या होता है। जनरल फॉर्म में कांस्टेंट नहीं रहेगा, और जो डेफिनेशन से जो फॉर्म आता है उसका रेडियस क्या बनता है, वो सेंटर से ही, जो सेंटर होता है सर्कल उसी से ही कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है। सो नाउ अब दूसरा स्पेशल केस देखते हैं। इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर सेंटर सर्कल का क्या होगा, एक्स एक्सिस पे है, तो क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट स्पेशल केस क्या है, नेक्स्ट स्पेशल केस 2, सेंटर ऑफ सर्कल ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या करेंगे। मतलब इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ऐसा आता है, सेंटर यहाँ पे सपोज, अब यहाँ पे एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, इस टाइप का। तो यहाँ से सपोज सेंटर जो है, अब सेंटर अगर एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर h हो, h डिस्टेंस दूर में ओरिजिन से अगर हो, y कोऑर्डिनेट लेकिन 0 होगा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, क्योंकि सेंटर कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो हमारा जो नॉर्मल इक्वेशन है डेफिनेशन से जो बना है वो क्या बन जाएगा, सेंटर को ऐसे माइनस करके हम लिखते हैं, इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे देखो, नोटिस करो, वाई स्क्वायर, जब सेंटर एक्स एक्सिस पे है तो वाई स्क्वायर, वाई माइनस समथिंग कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट 0। ये है डेफिनेशन वाला फॉर्मेट। अब दोनों पे एनालिसिस करेंगे हम, जनरल फॉर्मेट। ये जनरल फॉर्मेट है, इस जनरल फॉर्मेट को हम इससे पास कराते हैं, क्या होता है, सॉरी जिससे इससे पास नहीं करवा सकते हैं, इसका सेंटर क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, इसका हम सेंटर देखते हैं क्या है। अब इसका सेंटर हमें क्या पता है, इसका सेंटर हमें पता है g कॉमा सेंटर ऑफ दिस इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ, बट यहाँ पे माइनस एफ इक्वल टू 0, दैट मीन्स एफ इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम अब आप लोग को ये लग सकता है, सॉरी दिस इज माइनस एफ कॉमा, हाँ ठीक है, फिर इसको थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं ऐसे। सो यहाँ लग सकता है माइनस जी को हम एच क्यों नहीं लिखे, लिख सकते हैं माइनस जी इक्वल टू एच, कंपेरिजन करके जी इक्वल टू माइनस एच पुट कर दिया, बट हमारा वो टारगेट नहीं है, हमें इसको चेंज नहीं करना है, चेंज उस पोर्शन को कर रहा है जो वैनिश हो जा रहा है। एफ इक्वल टू 0 मतलब ये पोर्शन वाई वाला वैनिश हो गया, तो क्या हुआ, दिस इस टाइप का रह गया। जो कि देखो, अगर हम लोग माइन्यूटली अगर देखें इन दोनों इक्वेशन को,
दिस एंड दिस बेसिकली बोथ आर ऑफ सेम टाइप। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स है, इसके लिए एक होल स्क्वायर बन रहा है। वाई स्क्वायर अकेले है, वाई वाला कोई टर्म नहीं है, इसलिए वाई स्क्वायर इज सेपरेट, वाई स्क्वायर इज अलोन, वाई वाला कोई टर्म नहीं है दोनों में। एंड दिस इज कांस्टेंट, जो कि उधर भेज के हम फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली बोथ पॉइंट्स टू सेम थिंग, बस वैल्यूज डिफरेंट है। यहाँ पे एच और मतलब सेंटर और रेडियस के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, यहाँ पे जी एफ एच इस फॉर्मेट में, सॉरी जी एफ एंड सी इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, यहाँ पे एफ वैल्यूज। वैसे ही अगर इसको कहा जाए कि सेंटर वाई एक्सिस पे है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करके हम अगर इसी को ही करें, सेंटर अगर वाई एक्सिस पे है तो क्या होता है, सपोज सर्कल है यहाँ पे, सेंटर इज हियर, तो क्या है, एक्स सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होता है 0, वाई कोऑर्डिनेट k। सो अब यहाँ पे अगर केस 3 में अगर वाई एक्सिस पे है, सो क्या होगा, एक्स माइनस सेंटर है 0 उसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ देखो एक्स स्क्वायर अकेला हो गया, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अकेला है, दैट मीन्स वाई एक्सिस के ऊपर सेंटर है। वाई स्क्वायर अकेला है मतलब वाई वाला टर्म अगर है, दैट मीन्स उसका होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है मतलब माइनस समथिंग है, माइनस समथिंग है मतलब ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये क्या हुआ, वाई के साथ माइनस वाला टर्म है मतलब वाई एक्सिस के ऊपर सेंटर, तो मतलब जो अकेला एक्स स्क्वायर अकेले है तो वाई एक्सिस के ऊपर सेंटर, वाई स्क्वायर अकेला है तो एक्स एक्सिस के ऊपर सेंटर। तो वैसे ही जनरल फॉर्मेट में अगर देखें, सो हमें पता है इसका सेंटर क्या होता है, माइनस जी कोमा माइनस है, तो यहाँ पे माइनस जी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर क्या है, माइनस जी, वो 0 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर क्या होता है, इस इक्वेशन से हमें सेंटर मिलता है माइनस जी कोमा माइनस है। सो माइनस जी इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, दैट इज 0, सो जी इक्वल टू 0। सो जी 0 पुट करके निकालो, एक्स स्क्वायर अकेला, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस टाइप से ये स्पेशल केस भी हमने देख लिया। अब और भी कुछ स्पेशल केस है जहाँ पे हम देखेंगे सर्कल टच कर रहा है दोनों एक्सिस को। इस केस में हम देखेंगे, ये केस 4 में सर्कल टचेस बोथ एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। तो हम अगर ड्रॉ करेंगे, सपोज सर्कल बना इस टाइप का, ठीक है। अब इसका रेडियस, रेडियस क्या है, देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज रेडियस, सपोज दिस इज ए, अब यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे है, सो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनता है, ए कॉमा ए, एक्स एक्सिस के तरफ ए यूनिट जाके ऊपर तरफ भी ए यूनिट अगर गए, यहाँ पे टच कर रहे हैं, सी यहाँ पे सर्कल टच कर रहा है, सो ये टच पॉइंट से सेंटर तक डिस्टेंस क्या हुआ, ए, सो दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, ए बन गया। अब इस टच पॉइंट से इधर से अगर देखें तो सेंटर तक डिस्टेंस, ये भी रेडियस ए है, मतलब ये और ये पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस भी हो गया रेडियस। सो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट सेम, दैट इज इक्वल टू रेडियस व्हेन सर्कल टचेस बोथ द एक्सेस। सो इक्वेशन बनेगा इक्वल टू, ये भी है बिकॉज दिस इज रेडियस, ठीक है। और डिटेल्स में इसके जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर ऐसा हो, अब और भी केसेस है,
जैसे सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस देखें। अब अगर सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, सर्कल टचेस एक्स एक्सिस ओनली, तो क्या होगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, बट इस टच पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। सो ये डिस्टेंस h, सपोज दिस डिस्टेंस इज h, बट ये रेडियस। सो क्या हुआ इक्वेशन, दिस प्लस y माइनस रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू दिस। सिमिलरली इफ सर्कल टचेस y एक्सिस, तब क्या होता है, सपोज ये सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है। सो हम क्या करेंगे, y एक्सिस को टच करके एक तो y एक्सिस को ड्रॉ कर लिए। सो यहाँ पे क्या है, टच पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट इज x कोऑर्डिनेट। सी दिस इज, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस मीन्स रेडियस, क्योंकि सेंटर सर्कल के सरकमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट है, वहां से सेंटर का डिस्टेंस इज रेडियस, दैट इज दिस। सो एक्स कोऑर्डिनेट इज रेडियस, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सर्कल कितना ऊपर या नीचे है, सेंटर भी शिफ्ट करेगा। सो ए कॉमा के सेंटर है, तो इक्वेशन बनेगा ऐसा, दिस। सो कितने सारे हमने स्पेशल केस देखे। अब और एक स्पेशल केस हम देखते हैं। वो एक्चुअली स्पेशल केस वैसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि हमने एक तरह का कंडीशन अभी तक देखा है जहां सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो इक्वेशन कैसे निकालना है। बट अगर हमें ऐसा दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, उसके दो पॉइंट, सपोज इस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट है दिस, इस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट है दिस। सो टेकिंग दिस एज ए डायमीटर, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। मतलब हम इसको अगर डायमीटर करके अगर एक सर्कल बनाते हैं, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। पहली बात है, अगर ये डायमीटर है, डायमीटर का ऑपोजिट एंड पता है, तो सेंटर पता है हमें। सेंटर क्या बना, सेंटर दिस दिस। सो हमें सेंटर मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब वैल्यू है तो उस हिसाब से सेंटर हमने कैलकुलेट किया। अब हम इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हैं, x माइनस सेंटर उसका स्क्वायर प्लस वही x माइनस एच स्क्वायर, वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर रेडियस। सो रेडियस इज क्या है, रेडियस ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका हाफ, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है क्या होता है, वो तो डायमीटर है। सो उसका हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स होके हमें इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। जब हमें डायमीटर का दोनों एंड दिया हुआ रहे तब सर्कल का इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो हमें मिल जाएगा। बट ये कैलकुलेशन या इस तरीके से उस फॉर्मूला को सर्कल ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल को जो डिराइव कर रहे हैं, बट इस तरीके से जो हम लोग इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो डिराइव करेंगे वो थोड़ा बन जाएगा टफ, ठीक है। तो इसीलिए हम इस फॉर्मेट में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, हम इस फॉर्मेट में नहीं जाएंगे, हम इसको दूसरे तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर इससे भी अगर चाहते हैं प्रोसीड कर सकते हैं, लेट्स सी क्या होता है, प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे हमने
का स्क्वायर नहीं किया था, रेडियस का स्क्वायर होता है। तो पहली बात है 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए। सो यहाँ हो गया स्क्वायर के अंदर 2x माइनस x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 2y माइनस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इसका स्क्वायर है मतलब रूट हट गया, और इधर 1/4 है, वो 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी हट गया। क्या है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, उधर वाला जो टर्म है उसको इधर लाते हैं। तो x के साथ x वाला माइनस किए, y के साथ ये प्लस है, हाँ अब ये y माइनस किए। सो देखो इस पोर्शन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी। तो इसके साथ ये प्लस बी होने से क्या होगा, एक x1 गया, 2x माइनस 2x2 हो गया इंटू ए माइनस बी। अब माइनस करेंगे तो माइनस x1 होके माइनस 2x1 हुआ, ये x2 कैंसिल हो गया। वैसे ही इसका क्या होगा, आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, कुछ नहीं, a प्लस बी ए माइनस बी, इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया है, सिंपल। अब 2 सब में से 2 इससे भी कॉमन, इससे भी कॉमन, मतलब 4 बाहर आया, यहाँ से 4 बाहर आया, सो उसको हटा देते हैं। तो बेसिकली क्या बना, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। सो क्या हुआ, यहाँ पे जब हमें कोई भी डायमीटर का दो एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे तो ये होता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। वो डायमीटर का एंड पॉइंट से देख के हम क्या करेंगे, x माइनस पहला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इंटू x माइनस सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट इंटू y माइनस सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। तो ऐसे हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक तरीका है, आसान तरीका कैलकुलेट करने का, वो भी हम मतलब ये इक्वेशन डिराइव करने का, वो भी हम शो कर देते हैं जब ये फिगर ड्रॉ की ही है। एक पॉइंट लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन सरकमफरेंस एक्स वाई, कोई भी वेरिएबल पॉइंट। सो अब हमें क्या पता है कि सर्कल के सरकमफरेंस में जो एंगल डायमीटर जो एंगल प्रोड्यूस करता है दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। सो क्या है, इसका स्लोप क्या है, इस लाइन का y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1, और इस लाइन का स्लोप क्या है, y माइनस y2 बाई एक्स माइनस x2। सो दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स स्लोप का मल्टीप्लीकेशन इज -1। सो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो बन गया सेम इक्वेशन जो हमने इतना कैलकुलेशन करके बनाया, वो इतना इजीली आ गया। ठीक है, सो हमने दो तरीके से ये इक्वेशन डिराइव कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे कुछ एक दो और कॉन्सेप्ट है, फिर एक आध सैम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।